नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। क्या आप जानते हैं जैन धर्म को, जैन धर्म के सिद्धांतों को और महावीर को? तो चलिए इस वीडियो में हम इन्हें अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। आइए, जैन धर्म। जैन धर्म की इनके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव इनके संस्थापक थे। ऋषभ देव जब इन जैन धर्म की स्थापना की तो उस टाइम कोई उनका कालक्रम या वर्ष सटीक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये जैन धर्म को आदि और अनादि मानते थे, जिसके कारण से इनका कोई लिखित वर्ष नहीं है कि कब इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है महावीर है, जिन्होंने कैवल्य प्राप्ति किया था, ज्ञान प्राप्ति की थी। और हम आज महावीर के बारे में उनकी पूरी जीवन को देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या सिद्धांत दिए। महावीर, तो महावीर का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। बड़े भाई कौन थे? तो नंदीवर्धन बड़े भाई थे। ये बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे, इन्हीं से ये क्या लिए थे? स्वीकृति लिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और बड़े भाई से स्वीकृति लेकर ये संन्यास की ओर निकल पड़े थे। इनकी पत्नी यशोदा और इनका जन्म कब हुआ था? महावीर वर्धमान का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि जन्म ईस्वी, तो 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ, वैशाली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। मल के राजा सूतपाल के शासन में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 468 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईस्वी इनकी मृत्यु और इनका जन्म 540 ईस्वी में। तो चलिए, जब इन्होंने संन्यास शुरू किया, गृह त्याग किया और संन्यास की ओर निकल गए, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज में जब निकले, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर और जमवृग ग्राम में हुई थी। वृक्ष कौन सा वृक्ष था? तो साल वृक्ष था, जिनके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये ऋजुपालिका नदी, ये कौन सी नदी है? क्या आप जानते हैं अभी? तो ये नदी जो है, ये दामोदर की सहायक नदी है, बराबर नदी है, और ये अभी झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में बहती है। तो ऋजुपालिका नदी कौन है? तो दामोदर नदी की ये सहायक नदी है। तो चलिए, ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए और उपदेश भी दिए, इनके सिद्धांत भी थे। तो आगे देखते, तो इन्होंने कौन से भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, जिसे हम अर्ध मगधी भाषा भी कहते हैं। इनके धर्म में कुछ क्या था कि ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें कट का निशान दिया है। इससे आपको क्या हो गया? आपको चीज जो है शॉर्ट में आपको नोट्स आपका कंप्लीट रहेगा। आप देख सकते हैं, इन्होंने आत्मा पर विश्वास रखा था कि नहीं, आत्मा होती है, और पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखा था कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, जन्म के बाद भी कुछ टाइम के बाद व्यक्ति फिर से जन्म लेते हैं। कर्मवाद, कर्म को इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया था कि जैसे आप कर्म करेंगे, आपके आगे का जो लाइफ होगा उस पर वो डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कर्म किए। तो ये दोनों बात क्या है, जैन धर्म में क्या है? करेक्ट है, हाँ है। एग्जाम में ये बहुत बार आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित भी आते हैं, जैन धर्म से कंफ्यूजन करके भी वो एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कि आत्मा का विश्वास जो है, क्या जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास रखते थे? तो हम कहेंगे यस, हाँ रखते थे। ईश्वर पर विश्वास वो नहीं रखते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। चलिए, अब कुछ जो मूर्तियां बनी, मंदिरें बने, उनके बारे में देखते हैं। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो मैसूर के कौन बनाए थे? तो गंग वंश के चामुंड राजा चामुंड ने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला। खजुराहो जैन मंदिर, खजुराहो जैन मंदिर को किसने बनवाया है? तो चंदेल शासक ने खजुराहो जैन मंदिर को बनवाया है। तो इसमें क्या थे? इसमें तो
24 तीर्थकर हुए, जिसमें हमने अभी जाना है ऋषभ देव को जो प्रथम तीर्थकर थे जिन्होंने स्थापना किया था, और महावीर को जो 24वें तीर्थकर थे। क्वेश्चन ज्यादातर महावीर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 1, 2, 4 तीर्थकर और हैं जिसको हम अच्छे से डील करेंगे। इस धर्म का विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन से अनुयायी थे और इसके सिद्धांत क्या थे, बहुत सारे अभी और चीजें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी एक और चीज है जो आप इसमें देख सकते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था, इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। तो ये पूरे सिद्धांत जो हमारा सिद्धांत है इसमें क्या था कि अहिंसा है, शक्ति है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो देखिए इसमें क्या अहिंसा, शक्ति, अस्तेय का क्या मतलब होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अब देखिए यहाँ से जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो है, ये जो 23वें जो तीर्थकर थे, 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ये उन्होंने सम्मिलित किया था ये सिद्धांत को, ये 4 अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें जो ब्रह्मचर्य है इसको सम्मिलित किया था 24वें तीर्थकर महावीर ने। आप याद रखेंगे कि ब्रह्मचर्य को किसने सम्मिलित किया था सिद्धांत में? तो 24वें तीर्थकर जो महावीर थे उन्होंने इसमें सम्मिलित किया था। तो चलिए ओवरऑल अभी तक जैन धर्म का आज आप इतना कंटेंट में आज ये है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें और भी बहुत चीज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्द लेके आऊंगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे जो है आप तक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय।